हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10 का बैलेंसिंग सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उसके कई स्टेप्स हैं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंसिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, मैंने राइटिंग केमिकल फॉर्मूला बता दिया है आपको। अब मुझे आपको बताना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, कहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, कहीं पे 3 कहीं पे 4। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि जो हमारे पास मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एलएचएस की तरफ, आरएचएस की तरफ। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कुछ लेने, मान लीजिए कोई मम्मी ने आपसे कोई शक्कर या आटा मंगवाया, तो आप जाते हैं तो क्या करता है, वो आपको तौल के देता है। ठीक है, तौल के देता है, जो पहले पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने में कहा, आजकल भी वो हर जगह इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई है। पहले क्या होता था, एक कांटा होता था बीच में और दो आपके पैनल होते थे, एक तरफ आटा और एक तरफ शक्कर, एक तरफ बाट रखते थे और वो बीच में क्या करता था, इक्वली इक्वल उसको इक्वल करके दे देता है जितना भी आपको चाहिए होता है। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बता रहा है कि जो हमारा मास एलएचएस की तरफ होना चाहिए, आरएचएस की तरफ होना चाहिए, वही हमारा एलएचएस की तरफ होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा राइट हैंड साइड और हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। जब तक बेटा इक्वल नहीं होगा हमारी बैलेंसिंग इक्वल नहीं होगी। और दूसरी जो बात यहाँ पे लिखी है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये आपने पढ़ रखा है और हमने बताया भी था आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो हमारे पे डेफिनेशन आई बेटा, यहाँ पे रिएक्शन जो आई है हमारे पास यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4। अब हम देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का तो मतलब समझ गए कि दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे स्केलेटल स्केलेटल रिएक्शन बोलेंगे। जो बैलेंस ना हो, अनबैलेंस को बोलते हैं स्केलेटल, और जो बैलेंस हो उसे बैलेंस बोल देंगे। तो जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो कैसा होगा, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक और H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेटा जिंक जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और SO4 सल्फेट के ऊपर जो होता है माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला इस माइनस को ले लेगा, Zn बनेगा SO4 के साथ, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तभी तो हमने एरो ऊपर का दिखाया है। बेटा कहीं पे भी एरो ऊपर की तरफ हो, समझ जाइए वहां से कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। तो ये सिंबल जो होता है बेटा गैस निकलने का सिंबल होता है। और अगर सिंबल नीचे की तरफ होगा तो वो दिखाएगा कोई पीपीटी बना, पीपीटी यानी कि जो पार्ट इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा ये रिएक्शन हमारी जो है क्या ये बैलेंस है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे लिखा है एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे हमने एक तरफ लिख लिए, एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट लिख लिए अलग अलग करके। फिर यहाँ पे दूसरा डब्बा जो बना है लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एलएचएस, कितने नंबर ऑफ एटम है हमारे इस साइड और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है इस साइड। बेटा इस साइड वाले जो होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्ट हो रहा है, और इस साइड वाले जो रिएक्ट होके बनाएंगे प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यही लिखा है एलएचएस की तरफ हमारे रिएक्टेंट के एटम्स कितने हैं और आरएचएस की तरफ प्रोडक्ट के एटम्स कितने हैं। तो देखिए बेटा जिंक, यहाँ पे जिंक कितने हैं बेटा, इस तरफ की बात बताइए पहले, यहाँ पे जिंक है एक। ठीक है, और हमने देखा इस तरफ जिंक कितने हैं, जिंक इधर एक था एलएचएस की तरफ और इधर है एक, इधर भी एक ही है। ठीक है, फिर हमने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम कितने, इधर दो हैं, तो इधर दो हैं, और इस तरफ देखिए इधर भी दो हैं बेटा हमारे पास। फिर हमने कहा बेटा देखिए यहाँ पे सल्फर कितने हैं, सल्फर इस तरफ एक है। बेटा ये मत सोचिएगा कि H2 है तो सल्फर भी दो होंगे, नहीं,
ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, ये H के साथ 2 लिखा है और O के साथ 4 लिखा है। देखा जाए सल्फर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो इस तरफ सल्फर कितने हैं? एक। और इस तरफ सल्फर कोई है? हाँ है। तो इस तरफ कितने हैं? एक, लिख दिया। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख दिए। RHS की तरफ कितने हैं हमारे? ऑक्सीजन 4 लिख दिया। तो बेटा यानी कि ये हमारी बैलेंसिंग पूरी की पूरी परफेक्ट है। जितना मास हमारा LHS की तरफ है उतना मास हमारा RHS की तरफ है, यानी कि अब इसको बैलेंस नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद एक थोड़ी सी टिपिकल बताते हैं। इसको नोट करिए बेटा पहले। अब देखिए बेटा, अब हम आपके पास लाए हैं बैलेंसिंग एक टिपिकल लेके आए। अब तक के जो आपने बेटा बैलेंस किया था उसमें नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS की तरफ दोनों तरफ बैलेंस थे, ठीक है। तो अब हम आपके लिए लेके आए एक ये वाली रिएक्शन, देखिए Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। ये बेटा इसमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे LHS और RHS की तरफ दोनों अनबैलेंस है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं? तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड में कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले ध्यान से याद देखिएगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, एक एक चीज नोट करिएगा। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, आपको दिखाई दे रहा है ना? स्टेप 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दी हुई है अनबैलेंस, उसके ऊपर बॉक्सेस बना लेने। बॉक्सेस हमने बना लिया, Fe के ऊपर H2O Fe3O4 और H2 के ऊपर हमने बना लिया है। अब हमें बेटा क्या करना है, यहाँ पे स्टेप सेकंड लेना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है? अब हमने जो बॉक्सेस बनाए हैं उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारे जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं, जिस हमने केमिकल रिएक्शन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स है, उसको एक बॉक्स में हमें क्या करना है? लिख लेना। एक एलिमेंट सारे जितने एलिमेंट्स है हमारे, नंबर ऑफ एटम जितने भी है दोनों तरफ, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो, हमें क्या लिखना है? सबके एटम लिख लेने कि कितने कितने एटम प्रेजेंट है LHS की तरफ RHS की तरफ। तो देखिए हमने एलिमेंट्स लिखा, एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? Fe होगा, Fe इधर भी है, H होगा, H ले लिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ले लिया। तीन ही तो एलिमेंट है हमारे पास, Fe है, H है और देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है हमारे पास, इधर भी ऑक्सीजन है, ये इधर, ठीक है। तो हमने 3 एलिमेंट अभी मेरे पास प्रेजेंट है, तो हमने 3 एलिमेंट लिख लिए। अब हमें क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं LHS की तरफ कितने हैं हमारे, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो है बेटा LHS की तरफ कितने हैं? ये हमारा LHS है ना, तो LHS की तरफ Fe देखेंगे कितने? Fe इस तरफ हमारे क्या है? 1, ठीक है, ये 1 है। LHS यानी कि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं बेटा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाला LHS हुआ, प्रोडक्ट वाला RHS हुआ, तो Fe कितने हैं? 1, ठीक है। और Fe एरो के इस तरफ कितने हैं? Fe एरो के इस तरफ 3 है। H कितने हैं? इस तरफ 1 है, आगे कितने हैं? 2 है, सॉरी कितने हैं? 2 है। देखिए H के साथ कितने लिखे? 2 मॉलिक्यूल, तो 2 लिखा। अब एरो के इस तरफ H2 कितने हैं? 2, इधर भी 2 है। अब एरो के इस तरफ LHS की तरफ ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन है 1। बेटा ये हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल है। H जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आसपास कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 मानेंगे ऑक्सीजन को, तो 1 आया। अब एरो के इस तरफ ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 4 है, तो 4 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? स्टेप 3 लेंगे। हम गए स्टेप 3 की तरफ, देखिए मैं आपको अगर दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। हमारा क्या क्या हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, बॉक्सेस बना लिए, एलिमेंट को एक डब्बे में लिख लिए और सारे नंबर ऑफ एटम जितने थे एक एक डब्बे में सबको लिख लिए। अब स्टेप 3 में आएंगे बेटा, यहां पे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है सबसे मैक्सिमम जिसके पास हमारे कंपाउंड हो। इस रिएक्शन में देखना है, बैलेंसिंग करना है सबसे पहले ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन लेंगे जिस कंपाउंड में से, कंपाउंड का मतलब एक बड़ा सा ये बना है, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड लेंगे। अब वो चाहे LHS भी हो सकता है कंपाउंड, वो RHS भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम आपको कहां दिख रहे हैं? सर यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे ये Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किस तरफ दिखाई दे रहे हैं?
RHS की तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लेंगे सबसे पहले, बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन एटम, किसमें, स्टेप थर्ड में। तो सबसे बड़ा कंपाउंड जो दिख रहा है हमें, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, वो हमारा कौन सा है, Fe3O4। अब जो आपने कंपाउंड उठाया है बेटा, उसमें से क्या करना है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके हैं, Fe के हैं या ऑक्सीजन के। Fe के तो 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, यानी कि 4 वाला जीत गया। तो बैलेंस करेंगे, इसीलिए क्या लिखा है हमने, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट की भी देखेंगे और प्रोडक्ट के भी देखेंगे। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने, इनिशियल और फिर बैलेंस। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में इधर कितने थे, और फिर हम देखेंगे इनिशियल के बाद पहले स्टार्टिंग में कितने थे, जितने थे उसके बाद बैलेंस करने पे कितने आए। तो देखिए ऑक्सीजन ऑफ एटम लिखा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब इस तरफ वाला, और प्रोडक्ट का मतलब इस तरफ वाला। तो इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे। तो देखिए इस तरफ देखिए LHS की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, इनिशियल में 1, यानी कि 1 प्रेजेंट है किसमें, H2O में, यानी कि ऑक्सीजन देखना है हमें। और H2O में ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 1 है। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरफ आई एरो के, देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 हैं, किसमें, Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 हैं। तो अब हमें बैलेंस करना है, इधर 4 है, ठीक है, इधर 1 ऑक्सीजन एटम है। तो बैलेंस करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, जो इसके इक्वल आ जाए, 1 इंटू 4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इधर भी 4, इधर भी 4। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेते हैं, Fe ऐसे लिखा रहने देंगे। H2O बैलेंस करा था अभी आपने, H2O कितने आए थे हमारे पास, ऑक्सीजन कितने थे अभी हमारे पास, 4। तो देखिए 4 यहां लगा दिया। अभी आप कहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करेंगे, पहले हमने ऑक्सीजन लगाया। ये बेटा जो 4 लिखा है, ये 4 जो है ये हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा और ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा। वैसे ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए हुआ है अभी, ठीक है। अभी हाइड्रोजन का तो हमें पता नहीं, हाइड्रोजन का आगे देखेंगे। तो ये 4 ऑक्सीजन, ये जो 4 लिखा है आगे, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको बेटा। ये 4 ऑक्सीजन को शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, और इधर भी 4 हैं। हाइड्रोजन H2 का H2 लिख दिया, सेम एज इट इज। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर हम 4 बोले तो इसको 4 लिखने का मतलब ये नहीं कि 4 ऑक्सीजन का मतलब सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। अगर आपको O4 लिखेंगे तो ऐसे रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। आपको 4 सबसे आगे लगाना है, ये मत करिएगा H2O4, सर 4 ऑक्सीजन आए तो 4 को हम इसके पास लगा दे, नहीं। और 4 जो भी कोफिशिएंट आएगा, नंबर आएगा, वो आगे लगता है, पीछे नहीं लगता है। या आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, H2O का ब्रैकेट और बाहर 4, H2O लिखेंगे ब्रैकेट में और 4 बाहर, ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। जो आप बैलेंस करोगे नंबर, वो बैलेंस बाहर लिखा जाता है, उसको ट्वाइस में या उसके नीचे नहीं लिखा जाता, सबसे आगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 4 पे है बेटा, देखिए यहाँ पे स्टेप 4 पे क्या लिखा है, स्टेप 4 पे लिखा है यहाँ पे बेटा आपके पास, Fe and H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। अभी भी हमारे पास Fe और H बैलेंस नहीं हुए हैं। तो आपको कोई भी एक एटम पिक करना है, पिक कर करके आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। अब वो चाहे आप Fe पिक कर लो, Fe ले लो, Fe बैलेंस कर लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हमें हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना है। इन्हीं ने स्टेप 4 में यही बताया कि वो बैलेंस करो कोई भी एक एटम, अब वो चाहे Fe हो या चाहे हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हाइड्रोजन, हमने कहा लेट अस हाइड्रोजन बैलेंस, हम हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इक्वलाइज करेंगे, नंबर ऑफ एटम हमें इक्वलाइज करना है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा जैसे अभी किया था, और इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन एटम मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 ऑन राइट हैंड साइड। ये कह रहे हैं अगर हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया है तो हमारे राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे पास राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन एटम है राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो हमने इन्हीं ने कहा 4
इन्होंने कहा हाइड्रोजन हैज 4 ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम बेटा है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन उस 2 जो लिखा है बेटा, उस 2 को हाइड्रोजन के साथ की जो 2 मॉलिक्यूल है बेटा, उसके आगे वाली गिनती से वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हाइड्रोजन एटम डबल हो जाते हैं। अब जितनी भी दी हो, हाइड्रोजन अगर 3 दिया होगा यहाँ पे, 3 तो होगा नहीं वैसे कभी, हाइड्रोजन अगर 2 यहाँ पे दिया है, अब आगे 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो बैलेंस करने में, तो वो गिनती इसके मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी कि 4 टू 8 हाइड्रोजन एटम हो गए हमारे पास। और इधर कितने हैं, इधर 1 है, यानी कि इधर 8 और इधर 1 है, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। और हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने कहा हम कोई भी एटम उठा लेते हैं। अब बचा ही क्या है, Fe बचा है और H बचा है हमारे पास, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब हमने कहा Fe और H में से H हम ले लेते हैं, H को बैलेंस करना हमें अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा चलो, हमने कहा इधर 8, 4 टू 8 और इधर 1, ठीक है। तो हमने डब्बा बनाया वैसे ही फिर से। तो देखिए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन और प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट के कितने हैं, प्रोडक्ट के यहाँ पे कितने आए थे हमारे पास, देखिए बेटा यहाँ पे कितने आए थे हमारे पास, ये देखिए प्रोडक्ट के हमारे कितने आए थे, यहाँ पे H2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कितने हमारे पास, H2 है। तो देखिए H2, अब इसको मत देखिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, ठीक है, इस तरफ रिएक्टेंट के 4H2 और इधर कितने थे, H2, ठीक है, और इधर कितने थे 4H2। अब आप क्या करोगे, बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस लिखा है, तो इधर तो 4 टू 8 हो गया, लेकिन इधर तो 2 ही है, तो क्या नंबर किस गिनती से मल्टीप्लाई करो जो 8 आ जाए, तो 4 टू 2 4 8, तो इधर भी 8 इधर भी 8, वही तो चीज लिखी हुई ऊपर बार। तो इधर हाइड्रोजन आइटम भी बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। स्टेप 1 2 3 4 5 हमारा, ठीक है, ये 5 आया। अब हमें क्या करना है, अब बेटा हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पे ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 4 8, ये भी बैलेंस, इधर भी 8। हाइड्रोजन एटम जो हमने पिक किया था स्टेप 4 में, हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया हमारे पास। अब बेटा हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर से हमें क्या करना है, जो हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखी थी, कौन सी, ये वाली, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए थे। अब हमें यही क्वेश्चन को फिर से लिखना है, लेकिन अब लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पे जो एटम्स लिए हैं वो भी लिख देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो ठीक है, Fe, ठीक है, 4H, ठीक है, 4 टू 8, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर। उधर अभी हम लोगों ने बैलेंस किया था ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बेटा एक चीज याद रखना, जो आगे नंबर लिखा होता है वो नंबर सब में काउंट होता है। अगर ये 4 लिखा है तो 4 का मतलब 4 हाइड्रोजन भी होंगे और उसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, और ये 4 आगे लिखा है तो यानी कि ये 4 ऑक्सीजन में भी काउंट होगा। ये 3 लिखा है, अगर ये 3 अगर आ गया, अब देखिए अगर ये जो 3 Fe लिखा है तो ये सिर्फ 3 Fe होंगे, बस 3 Fe होंगे, क्योंकि ये इसके यहां पर लिखा है। अगर ये आगे कोई गिनती लिखी होती है तो सारे एटम के लिए काउंट होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 टू 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है, सिर्फ क्या बचा है, Fe बचा है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 5 में एग्जामिन अबव इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, एग्जामिन करना है, गौर से देखना है। पिक अप दी थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट अब हमें चुनना है, विच इज नॉट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है। कौन सा हमारे पास है, यहां लिख दे, आपको दिखाई ना दे रहा हो, आयरन है बेटा, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको, आयरन, Fe लिख दे, Fe का मतलब आयरन, ठीक है। अब देखिए इनिशियल, अब हमें यहाँ पे भी वैसे बैलेंस करना पड़ेगा कि हमारे LHS की तरफ कितने हैं Fe और RHS की तरफ, कोई बात नहीं, हो गया बस। इनिशियल की तरफ कितने दिए, 1 Fe,
इस तरफ Fe कितने हैं 1। देखिए यहाँ पे Fe कितने हैं LHS की तरफ कोई नहीं है तो यहाँ पे एक Fe हुआ, आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 Fe हुआ। और इस तरफ Fe कितने हैं हमारे, इस तरफ एरो के 3 तो हमने लिखे 3। तो बेटा इधर 3 और इधर 1, तो अब हम इसको 1 तो कर नहीं पाएंगे तो इसी को 3 कर देते हैं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 3 आ जाएगा और 3 हो जाएगा, बैलेंस हो गई। देखिए यहाँ पे बेटा इधर से देखिए स्टेप कौन सा है हमारा 6 स्टेप में हमारी खत्म हो गई। देखिए 3Fe, ठीक है, देखिए बेटा 3Fe 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, बस बैलेंस हो गई। ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बैलेंस हुई है, ठीक है। अभी और इस रिएक्शन को बैलेंस करने का एक मेथड होता है, उसका नाम मैंने आपको बताया, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। और बेटा आपका 7th स्टेप जो आएगा वो इतना खास नहीं है, खास क्या, लेकिन आपको अगर आप वो 7 स्टेप आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में अपना, उसमें लिखा है अब हमारे पास जो लास्ट में बैलेंसिंग हो गई है उसके बाद क्या करना है, हमें इन सबकी फिजिकल स्टेट लिखना है। राइटिंग द सिंबल एंड नोटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब अब जो हमारे पास Fe आया है वो किस स्टेट में, ये पढ़ते पढ़ते आप सीखोगे, अभी ऐसे नहीं सीख पाओगे। स्टेट का मतलब कैसा दिखने में है, गैस के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, सॉलिड में है। तो बेटा Fe जो होता है वो सॉलिड होता है, जिसको हम S सिंबल से नोटेशन कहते हैं, सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। H2O, एक बेटा चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है H2O के लिए हमेशा हमेशा G यूज करिएगा। सर गैस, ये तो वाटर है, नहीं नहीं, G का मतलब होता है गैस तो होता है, इसको हम स्टीम भी बोल सकते हैं। वाटर देखिए, अगर आप वाटर को हीट करोगे ज्यादा तो किस में बदल जाएगा, हीट करने पे भाप में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। तो आप गैस भी बोल सकते हो, स्टीम भी बोल सकते हो। हमेशा जहां पर वाटर आए उसके लिए आप G इस्तेमाल करना, G सिंबल G, ठीक है, G हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। FeO3 बेटा, ये बेटा सॉलिड होता है। आप जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे धीमे 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 आपको समझ में आएगा। आप केमिस्ट्री लैब जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। आप देखोगे, आपके सर दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये किस में होगा, S में होगा। तो ये सब सिंबल हम यूज कर रहे हैं, पूरा पूरा नहीं लिखा जाता है। G लिखा जाता है, G फॉर गैस या स्टीम होता है, S फॉर सॉलिड होता है, L फॉर लिक्विड, लिक्विड यानी कि कोई भी वाटर वगैरह। अब से कहेंगे यहाँ पे ये क्यों नहीं यूज किया, बेटा यहाँ पे जो आपको दिया है ये एक रिएक्शन जो है बेटा हमारी, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले, यानी कि इसको हीटअप कर, इस रिएक्शन को, यानी कि बाहर से कुछ हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है बेटा H2 है, H2 कैसी होती है, गैस होती है। गैस का मतलब जो ऊपर भाप बन के उड़ जाती है, तभी एरो ऊपर दिखाते हैं, तो उसको सिंबल से डिनोट करेंगे, G से डिनोट करेंगे। तो ये आपका 7 पॉइंट है जिसमें आपको राइटिंग केमिकल सिंबल या नोटेशन के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी बैलेंसिंग रिएक्शन है जिसमें कहे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो आप क्या करना, बस जो भी रिएक्शन हो, जैसे कि ऐसे A प्लस B गिव्स AB, मान लो कोई एक रिएक्शन है, अब इसके ऊपर टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, प्रेशर भी लिखा हो सकता है। अगर प्रेशर होगा तो कितना प्रेशर है वो लिख देना, यहाँ पे 340 लिख देना या 220 लिख देना, 440। प्रेशर को पहले लिखना, और प्रेशर अगर ना भी लिखना चाहो, प्रेशर को इस फॉर्म में, प्रेशर के सिंबल नंबर में ना लिखना चाहो, ठीक है। अगर आप प्रेशर को ना लिखना चाहो तो प्रेशर कितना दिया हुआ है वही प्रेशर लिख दो, 340, 220, 420, 540 जितना दिया है यहाँ पे लिख दो, टेम्परेचर जितना दिया ऐसे लिख दो। तो ये एक आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। तो चलिए बेटा इसको नोट कर लिया आप लोग जल्दी से। अब बच्चों देखिए आप लोग, मैं आपके लिए अभी जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया है, अब मैं उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करता हूं। जो रिएक्शन मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से लंबे चौड़े स्टेप बताए थे, उस स्टेप को शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, तो उसको जानने के लिए बेटा हमें 4 चीजें हमें याद रखनी है। सर वो 4 चीजें कौन कौन सी है
बेटा ये यहाँ पे बैलेंसिंग जो हम करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से, आप ये 4 चीजें आपको दिमाग में तगड़े से रखनी है। सबसे पहले आपको जो सीरीज में बैलेंस करना है, मेटल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बैलेंस करोगे? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। सर क्या हम हाइड्रोजन ऊपर कर दे ऑक्सीजन नीचे कर दे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर दोगे तो बैलेंसिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये जो ट्रिक दी गई है, ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट तो देखे होंगे मेटल, नॉन मेटल के, ठीक है। दिमाग में ये रखना है सिर्फ आपको, सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अभी हम बताएंगे, पहले आप देख लिए। मेटल ये सारे देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है बेटा हमारे पास ये जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल बेटा कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक में होते हैं। मेटल कहाँ होते हैं? हमारे एस ब्लॉक में होते हैं। और बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से जो भी हमने सीखी थी लंबी चौड़ी काफी रिएक्शन, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से एक बार करते हैं। तो चलिए ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास वही रिएक्शन है, लेकिन इन वन वर्ड में हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है? बैलेंस मेटल करना है। तो मेटल हमें कहाँ, यहाँ पे कोई मेटल है? सर इधर देख लेते कहीं, Fe। तो Fe इधर किधर है? हाँ है सर, Fe सबसे स्टार्टिंग में ही है। Fe यानी कि मेटल है, यानी कि पहले बैलेंस करना है। Fe देखना है बेटा आपको LHS की तरफ कितने नंबर ऑफ एटम्स है LHS की तरफ। Fe बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि ये 1 है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? हमें Fe इस तरफ देखना है कि Fe इस तरफ कितने हैं, एरो के इस तरफ RHS की तरफ कितने हैं? Fe कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स है। तो यानी कि हमें क्या बैलेंस करना है? यहाँ पर भी हमें 3 लगा देना है, ठीक है। फिर हमने क्या बैलेंस करा? मेटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बैलेंस क्या करना है? नॉन मेटल कोई आपको दिख रहा है इसमें से? नॉन मेटल सर नहीं, नॉन मेटल तो नहीं है। नॉन मेटल अगर नहीं है आपके पास, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप ऑक्सीजन पे आ जाओ। अगर आपके पास कोई भी नॉन मेटल नहीं है, मेटल मिला नॉन मेटल नहीं मिला, तो ऑक्सीजन पे आ जाओ। तो ऑक्सीजन पे आ गए सर, ऑक्सीजन इस तरफ LHS। सर एक है, एक कैसे? ये बेटा जो 2 लगा है, ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। इसके आगे जो देखिएगा वहां पे 1 लगा है। तो ये जो 2 है बेटा, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मत समझिएगा। अब यानी कि जो ऑक्सीजन है ये 1 है, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो हमारे RHS की तरफ कितने हैं? एरो की तरफ सर 4 है। तो इधर तो हमारे कितने हैं? 1 है, इधर 4 है, इधर 1 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। फिर से क्या करेंगे? वापस आएंगे, देखेंगे कि मेटल कितने थे। जैसे ही कुछ आप बैलेंस करो, वैसे ही आप वापस आके देखो कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से हम आएंगे Fe, 3 Fe मेटल बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है? नॉन मेटल तो है नहीं सर। ऑक्सीजन 4। बेटा ये जो 4 ऑक्सीजन हमने लिखा है, 4 नंबर जो लिखा है, ऐसा ना समझना सर ये जो 4 हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, लेकिन पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये जो 4 यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर आप जानते हो जो 4 5 6 लिखते हैं, तो ये डिनोट करता है कि ये 4 हाइड्रोजन को भी 4 कहलाया जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन को भी कहलाएगा। तो यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये ऑक्सीजन को दिखा रहा है कि ऑक्सीजन 4 है। और वैसे हाइड्रोजन कितने होगा टोटल? अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो 8 हो गए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन। अब हमें बैलेंस क्या करना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेटा इस तरफ देखिए, 4 2 8। बेटा जब भी हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। आगे कौन सी गिनती लगी है? 4। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन एटम के पास, और आगे वाली जो गिनती लिखी होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 4 2 8 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। अगर इधर 8 है तो इधर कितने होने चाहिए? इधर भी 8 होने चाहिए। हाइड्रोजन इधर 2 है, तो क्या लगा देंगे? इधर लगा देंगे हम लोग, क्या बताइए? इधर 4 2 8 है, और इधर कितने? 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगा देंगे। 4 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो गई। तो बेटा अब इससे ये पता चला हमें यहाँ पे कि यहाँ पर जो हमारे पास जो बैलेंसिंग आई है, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग बेटा जो आपके पास आई है बेटा, वो आप देखिए यहाँ पे आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। इससे बैलेंस से आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा बेटा
जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, देखिए अब फिर से आप देख लिए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, Fe, ठीक है। Fe कितने, तीन, तीन इधर हो गए। ऑक्सीजन कितने, ये चार, चार ऑक्सीजन हो गए हमारे, ठीक है, चार ऑक्सीजन इधर भी हुए। 4 2 जा 8, 4 2 जा कितने हुए, 8 हुए। 4 2 जा कितने हो गए हमारे बेटा, 8 हो गए। अगर 8 हो गए हमारे पास यहाँ पर, ये 8 हो गए हमारे, तो इधर कितने हो, 4 2 जा 8, तो ये भी हमारी बैलेंस हो गई। तो ये आपको बेटा शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, ठीक है, ये ठीक है, बैलेंस हो गया। सर एक और दो एग्जांपल दिए, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, CO प्लस H2, ठीक है, CO प्लस H2 है। अब इसको बैलेंस करना है, इसको भी सर कैसे करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे इस मेथड से। कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे मेटल, सर मेटल तो है नहीं सर वहां पे, सर नॉन मेटल है, क्या हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो नॉन मेटल हमारा कौन सा है हमारे पास, नॉन मेटल कार्बन है। इधर देखिए कार्बन मिल रहा है, कार्बन है हमारे पास। कार्बन जो है बेटा हमारे पास ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल जैसे ही आप बैलेंस करेंगे कार्बन को, तो आप देखेंगे इधर कितने हैं कार्बन, बेटा आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर इस तरफ हमारे 1 है तो इधर कार्बन कितने हैं, इस तरफ कार्बन भी 1 है। ये बेटा हाइड्रोजन जो लिखा है, ये जो 3 लिखा है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, कार्बन के नहीं है। कार्बन आगे कुछ नहीं है, कार्बन 1 ही है। यहाँ पे क्या है, 1, ये भी 1, बैलेंस, नॉन मेटल हो गया। सर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1, यहाँ पे कुछ नहीं, 1, इधर कितने, इधर भी 1। और हाइड्रोजन अब बैलेंस करना है, मेटल तो था नहीं, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इधर, 2, और इधर कितने, 3 और 1 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो बेटा देखिए ये बैलेंस हो गई है आपकी रिएक्शन, कितनी इजी ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब सर इसको करना है, ठीक है, बहुत इजी है सर, C+O2CO, सर ये तो देख के पता चल रहा है, 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 लगा देंगे यहाँ पे सर, ठीक है। अरे ये तो गलत हो जाएगा, कार्बन भी तो 2 है, तो सर आगे लगा देंगे। हाँ मालूम है आपको, ये आसानी सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है, ठीक है। पहले क्या देना है, मेटल, सर मेटल तो यहाँ पे है नहीं, सर नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या है, कार्बन, कार्बन है। इस तरफ कितने कार्बन है बेटा, 1 कार्बन। तो इस तरफ कितने हैं, RHS की तरफ, इधर भी 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक कार्बन बैलेंस, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर सर क्या करें, मेटल, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2, और इस तरफ कितने हैं, 1, इधर 2 इधर 1, तो क्या करें, तो सर 2 लगा दिए। फिर से क्या करना है, जैसे ही कोई चीज बैलेंस करेंगे वैसे ही वापस देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट बैलेंस किया था। कार्बन कितने थे, 1, अब इधर कितने हो गए, 2। बेटा ये जो 2 लिखा है, 2 का मतलब कि ये 2 ऑक्सीजन के लिए तो काउंट होगा, लेकिन साथ ही साथ कार्बन भी 2 हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, तो 2 कार्बन, ठीक, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। तो बेटा आप कहेंगे सर यहाँ पे जो 2 लगा है, ये जो 2 लगा है तो हम इसके पीछे लगा दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कभी भी कोई भी एटम लगाना हो, कोई भी नंबर लगाना हो किसी भी एटम के पास, तो एटम के पीछे नहीं लगता, एटम के आगे लगता है, ये याद रखना। अगर पीछे लगाओगे तो बेटा गलत हो जाएगा। तो 2 हमने आगे लगाया, तो ये 2 काउंट होगा कार्बन के लिए भी, और ये 2 काउंट होगा ऑक्सीजन के लिए भी, तो बैलेंस हो गई हमारी। ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है और बहुत ही अच्छी स्टेप्स हैं ये तो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हम बड़ी रिएक्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, प्लस अमोनिया निकलेगा। NH3 को अमोनिया कहते हैं, क्यों। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, सर कुछ नहीं, मेटल पहले, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल देखते हैं, मेटल में Mg आ रहा है। मेटल कितने हैं अब यहाँ पे, बेटा Mg के साथ क्या लिखा है, 3, यानी कि मैग्नीशियम के 3 मॉलिक्यूल है। तो मैग्नीशियम के अगर 3 मॉलिक्यूल हैं LHS की तरफ, तो RHS की तरफ भी 3 होने चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम तो यहाँ पे सर 1 है। सर ये जो लगा ये क्या होता है, बेटा ये जो ब्रैकेट बंद है, तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो
तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को ही लिए काउंट करते हैं। सर क्या कहने का मतलब, कोई चीज ब्रैकेट में लिखी हो और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो तो ये नंबर सिर्फ इसके लिए होगा और इसके लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन कहलाए जाएंगे और 2 ऑक्सीजन कहलाए जाएंगे। मैग्नीशियम के लिए 2 नहीं है क्योंकि ब्रैकेट लग गया है। अब क्या करना है, मैग्नीशियम तो 3 है, तो सर क्या करें, कुछ ना करिए। क्या करना है सर, कुछ ना करिए। मैग्नीशियम में अगर हमारे पास LHS में 3 है तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, मेटल बैलेंस हो जाएगा। इधर 3 बैलेंस, ठीक। सर मेटल हो गया, उसके बाद क्या करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है बेटा, इधर 2 है। LHS की तरफ 2 है तो RHS की तरफ 2 होने चाहिए। तो इसके बाद एरो के बाद नाइट्रोजन का ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है नाइट्रोजन। और इधर कितने हैं, 2, तो इधर क्या लगा देंगे, 2, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अरे ये 2 हाइड्रोजन के हैं बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये अकेला लिखा है, आगे कुछ नहीं है। देखिए इसके अगल बगल भी कुछ है, अगर ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ होता तो हम कहते 2 है या 3 है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो ये क्या है, ऑक्सीजन अकेला है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने, 1। अब इधर देखते हैं, तो इधर ऑक्सीजन कितने थे, 2, अभी हमने बताया था, इसको काउंट करेंगे। लेकिन ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर सबसे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर सबसे आगे अगर कोई नंबर लिखा होगा तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो 3 2 6, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। 3 2 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और इधर कितने ऑक्सीजन है, 1, तो क्या करे सर 6 लगा दे सर, उससे हाइड्रोजन खराब हो जाएगा। तो अभी देखेंगे, अब हाइड्रोजन की बारी आई है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितने हुए, 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 2, तो 6 2 12, हाइड्रोजन कितने आ गए, 12 आ गए। तो सर इधर भी 12 होना चाहिए, हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे ये 2 है और आगे क्या लगा है, 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन के लिए जब 6 था तो हाइड्रोजन के लिए भी तो 3 2 6 होगा, तो ये 6 हो गया, ठीक है। 3 2 6, हाइड्रोजन 6 आ गए, इधर 12 है। और ये 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो कितना आ जाएगा, 12। तो इधर भी बैलेंस, इधर भी बैलेंस, हो गई आपकी बैलेंसिंग, ठीक है। देखिए एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए से। देखिए 6 उधर भी है और 6 इधर भी है, दोनों तरफ मास ऑफ कंजर्वेशन वैलिड, इधर भी LHS की तरफ भी RHS की तरफ भी, ठीक है। अब एक थोड़ी सी एक रिएक्शन देखिए, एक और थोड़ी सी टिपिकल है, C2H6 इथेन है हमारे पास, इथेन इसको बोलते हैं। ये ऑक्सीजन होता है और ये प्रोडक्ट निकाल के देता है। सर ये कैसे सीखेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, बेटा आप धीमे धीमे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा। हम ऐसे बताएंगे कि इससे ये निकलेगा वो निकलेगा, जब केमिस्ट्री के बीच में रहोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें पता होने लगेंगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ बैलेंसिंग बस आनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सर मेटल तो है नहीं सर नॉन मेटल है, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है। तो चलिए नॉन मेटल नहीं मिल रहा तो नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन मेटल क्या है, कार्बन, कितने हैं, 2। तो RHS की तरफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 1, ये ऑक्सीजन का 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 ही है बेटा, देख लो 1 ही है, मैं लिख रहा नहीं हूँ। अगर 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो 2 कार्बन, ठीक है। सर नॉन मेटल हो गया। अब सर हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन करना है, हाइड्रोजन नहीं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए बाहर, 2, और आगे कितना एटम लगा है, और आगे वाले एटम को नंबर को मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो 2 2 4 और एक और जुड़ा है 5, तो कितने होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल RHS की तरफ, 5। तो इधर भी कितने होने चाहिए सर, 5 कर देंगे। सर ये तो 10 हो जाएगा, 5 2 10, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होने पे 10 हो जाएगा। हाँ ये भी बात सही है, इधर 2 2 4 और एक 5, अगर हम यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या करें हम,
तो बेटा क्या करिएगा, जितने मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन में हैं, ठीक है, जितने हमारे पास हैं तो उतने ही लगा दे। अगर इधर 5 आ रहे हैं तो इधर पूरा का पूरा 5 लिख दो, लेकिन डिवाइड कर दो 2 से, लेकिन डिवाइड कर दो 2 से। सर ये तो फ्रैक्शन वाली आ गई, 1/2 ऑक्सीजन 1/2 CO2, हाँ हाँ वही वाली। तो अगर ये 2 से आप करोगे, इधर 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक। तो अगर हमने 5 लिखा तो 5 2 जा 10 हो जाता, ऑक्सीजन दुगने हो जाते, इसके डबल हो जाते। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 जो है बेटा, तो उसी से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद पूरी रिएक्शन को ही 2 से मल्टीप्लाई भी करना, जिससे आप डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2C2H6, ठीक है। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5O2, ठीक है, चलिए ठीक है। ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4CO2, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2H2O। ये आपने सीखा शायद नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब कार्बन कितने हैं, 4, 2 2 जा 4, 4 कार्बन। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन 5 2 जा 10, और इधर कितने, 4 2 जा 8, और ये 2 कितने हुए, 2 बेटा इसी का तो हुआ, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी और 2 ऑक्सीजन के लिए भी तो है, 10 हो गए। तो देखिए 5 2 जा 10 इधर भी, और 10 8 + 2 10 ये भी हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन से 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, ठीक है। और तो इधर भी हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12। इधर अगर 2 6 जा 12 है तो इधर हो जाएगा 2 2 जा 4। सर ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 आ रहा है। तो सर हम एक काम करें, यहाँ पे 6 कर दे, यहाँ पर 6 कर दे, कर दो। सर उससे तो ऑक्सीजन गड़बड़ आ जाएगा, तो एक कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को फिर से देखते हैं। तो 4 कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, ठीक है। और इधर कितने हैं ऑक्सीजन, देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पे कितने आ गए ऑक्सीजन 10, और यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये 6 ऑक्सीजन भी तो काउंट होंगे, तो यानी कि 8 6 14 हो गए। और इधर कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ और लगा दे जो 14 हो जाए। सर 7 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, 7 2 जा 14, और ऑक्सीजन यहाँ पे, बस बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, ये ऑक्सीजन का 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, और ये 6 इसके लिए काउंट होगा, तो कितना आएगा 14, बस बैलेंस हो गई बेटा। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद ये मेथड कैसा लगा। अब इसके अलावा देखिए मैं तीसरा भी आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा है, देखिए पहले इसको नोट करिए। अब देखिए बेटा, आपके पास जो हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं उसका हमारा थर्ड बैलेंसिंग का ट्रिक है, हम बताने जा रहे हैं। अब तक कि हम लोग ने बेटा जो बैलेंसिंग की है, जो 2 मेथड से सीखा, एक हिट एंड ट्रायल मेथड, एक हमने आपको बताया मेटल नॉन मेटल या ऑक्सीजन हाइड्रोजन करके हमने बताया। तीसरा जो बेटा हम बैलेंसिंग का मेथड लाए हैं, ये आपकी बुक में दिया है या नहीं आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपको मेटल नॉन मेटल या हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली ये मेथड से तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा कि सर मेटल और नॉन मेटल को कैसे हम पहचाने, मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ये मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने ली है, CuO + NH3 कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, निकलेगा क्या, Cu + N2 + H2O, ये निकला। हमें इससे मतलब नहीं है, अभी हमें बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अभी जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब हमको ये ऐसे फॉर्मूले रटते रहेंगे। अब हमें देखना है बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से इसको अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकली मतलब चलिए दिखाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको नाम दे देना, अल्फाबेट दे देना है। ए इसको दे दिया, बी इसको दे दिया, सी इसको दे दिया, डी इसको दे दिया, ई, ठीक है। ABCDE। अगर रिएक्शन लंबी हो तो FGH चल सकता है, वैसे इतनी ज्यादा लंबी रिएक्शन नहीं होती है,
ठीक है, तो ABCD हमने सबको अल्फाबेट नाम दे दिए। अब हमें क्या देखना है, जो हमारे LHS की तरफ अल्फाबेट है और जिस अल्फाबेट के साथ जो एलिमेंट है वो हमारा RHS की तरफ भी क्या अल्फाबेट हमारा जो प्रेजेंट है क्या वो सेम सेम आ रहे हैं, देखना है। तो कॉपर कितने टाइम है, कॉपर कॉपर हमारा कितने टाइम है, कॉपर के साथ लगा है A, यानी कि इस तरफ कॉपर जो हमें दिए वो A टाइम्स दिए हैं। A है बेटा, ये D नहीं है, A, ठीक है। और इस तरफ कॉपर कितने दिए हैं, कॉपर C टाइम दिए, यानी कि A इक्वल है C के, ठीक है। कॉपर इस तरफ दिया है A और इधर दिया है C टाइम दिया, तो A इक्वल टू C। कॉपर के बाद सर क्या चेक करेंगे, वैसे ही नॉन मेटल मेटल कितना, नहीं आप वैसे चेक नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद देख लेना इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट है वो देखना। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने टाइम्स दिया है, तो हमने लिखा यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिया है हमारा वो A टाइम दिया है। किसके इक्वल इधर वाल है, ऑक्सीजन कितने टाइम, तो ऑक्सीजन इधर वाल देखेंगे कितना है, E के टाइम, E ऑक्सीजन, ठीक है, E टाइम इक्वल है, तो यानी कि A जो है वो इक्वल है E टाइम ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया है उसके आगे क्या लिखा है, E, यानी कि E टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर है किसके, इस तरफ के A टाइम्स के ऑक्सीजन के। कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बेटा नाइट्रोजन देखना है। नाइट्रोजन बेटा कितना दिया, इधर B टाइम दिया है, ठीक है। इधर किसके इक्वल है नाइट्रोजन, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन इधर B टाइम्स दिया है तो नाइट्रोजन D दिया है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन में है कितने मॉलिक्यूल्स, 2, तो ये हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। सर हाइड्रोजन इधर कितना दिया LHS की तरफ, LHS की तरफ दिया है 3 और है कितना आगे B टाइम्स, तो यानी कि इसको लिखेंगे 3B टाइम, ठीक है। RHS की तरफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन ये दिया है, कितने दिए, 2 मॉलिक्यूल, और कौन सा अल्फाबेट लगा है, E, यानी कि 2E टाइम्स दिया है। तो सबको हमने अरेंज कर लिया, कॉपर को भी, ऑक्सीजन को भी, नाइट्रोजन को भी, हाइड्रोजन को भी, और कोई इसमें ऐसा एलिमेंट बचा है कि जिसको नहीं किया हो, सबको कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है बेटा दोनों तरफ जितने भी हमारे एलिमेंट है उसमें ऐसा अल्फाबेट चुनना है जो हमारा LHS की तरफ RHS की तरफ दोनों तरफ पाया जाए। जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, एक कॉमन नंबर लेते हो जो सब तरफ पाया जाता है, उसको बाहर लिख लेते हो, वैसे इन सब में देखना है आपको कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। सर A इधर भी है, A यहाँ पर भी है, ठीक है, हाँ ठीक है, A सेम मिल रहा है 2 बार, जो ज्यादा बार अल्फाबेट रिपीट हो उसको लेना है, A, ठीक है। सर ऐसे तो B इधर भी है, B इधर भी है, हाँ कोई बात नहीं, B भी है, A भी है, ठीक है, E इधर भी है, और सर E तो नहीं है, E एक बार इधर है, एक बार इधर है, इधर इधर भी नहीं है, तो A और B, तो A और B में से कोई भी आप एक अल्फाबेट चुन लो, और जो अल्फाबेट चुनोगे आप उसको 1 मान लो। सर हम क्या चुने, हमने कहा हमें अच्छा लग रहा है B, तो हमने B चुन लिया। तो हमने कहा काम करते हैं, लेट B इज इक्वल्स टू 1, हमने B को क्या मान लिया, 1 मान लिया, हमने B को क्या माना, 1 माना, चलो ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। B को अगर 1 माना है तो क्या करना पड़ेगा, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, तो B को हमने माना है, तो हमने कहा B को 1 माना है, तो चलो ठीक है। तो हमने कहा B अगर 1 है तो 3 into 1 हो जाएगा, क्योंकि B की तो वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2E, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 2E, E को इधर लेके आओगे तो ये 3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। सर इसका मैटर तो खत्म हो गया, ठीक है। अब सर क्या करना है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो ध्यान में रखिएगा कि B को हमने 1 माना है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि सबके बॉक्स में सबका नंबर लिख लूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमने कहा B की वैल्यू क्या थी बेटा, B की जो वैल्यू थी हमने ली थी 1 ली थी, यही तो ली थी, ध्यान रखना बेटा। तो B की तो 1 हो गई और ये 2D हो गया, तो D को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये भी वैल्यू आ गई D की, E की आई, D की आई, ठीक है। सर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो बेटा अभी इसके ही इक्वल है, तो पहले E की वैल्यू निकालते। सर E की वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू आई थी 3/2 आ गई,
किसकी आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई 3/2। सर अब सी की वैल्यू क्या आएगी, बेटा ए अगर इक्वल है सी के तो सी भी, तो सी की जो ए की वैल्यू होगी वही तो सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ए इक्वल है सी के, तो ए की वैल्यू आई ये, तो सी की वैल्यू भी 3/2 आएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। सर वैल्यूज तो आ गई, अब क्या करना है, वैल्यूज आ गई बेटा, अब जो जो वैल्यूज आई हैं सी ए डी ई इसको उठाओ और जहां जहां पे जो अल्फाबेट दिए पुट कर दो बस। सर कैसे, चलिए दिखा रहे हैं हम आपको, इसको जरा ऊपर कर लें हम, ई की वैल्यू आई 3/2, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा आप लोग, अब हम क्या करते हैं, सी यू, ठीक है, सी यू ओ, ठीक है, सी यू ओ की वैल्यू ए दिया हुआ था, तो ए की वैल्यू कितनी थी 3/2, ठीक है, कंफर्म। NH3 दिया है, तो NH3 में क्या दिया है B, तो B की वैल्यू यहाँ पे, B की वैल्यू बेटा B तो 1 लिया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1NH3, ठीक है, एरो लगा दिया। अब आया Cu, Cu में क्या दिया हुआ था C, तो बेटा C की वैल्यू ने निकाली है क्या, हाँ C की वैल्यू सर 3/2 आई है, लिख देते हैं 3/2 Cu आ गई। अब D दिया है, सर D की वैल्यू क्या आई थी 1/2 N2, ठीक है सर, और बहुत बढ़िया। अब सर E की वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू भी H2O आई थी, तो 3/2 आई थी, 3/2 E की वैल्यू क्या आई थी 3/2, और क्या थी H2O, ये हमारे पास आ गई। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गई, जब फ्रैक्शन में आती तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टेबल लेते हैं जिससे नीचे वाली सारी गिनती कट जाए और हमको एक नंबर मिल जाए, तो डेफिनेटली इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से डिवाइड करना है, इससे करना है, तो ये 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 3CuO, ये क्या है 1 है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2NH3, ठीक है सर, ये 2 इससे कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 3Cu बचेगा, ठीक है सर। अब क्या, ये 2 ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल होगा तो बचेगा N2, ठीक है सर, ये 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 3H2O, बैलेंस हो गई, चेक कर लिए, 3Cu, 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। तो बेटा ये आपको बैलेंसिंग कैसी लगी है, ठीक है, और अभी लेक्चर हम यहीं पे आपका क्लोज करते हैं, इसको नोट करिए, आगे और मैं आपको नोट्स बताऊंगा।